मैं आशीष मिश्रा, रेल अप्रेंटिस। और रेल अप्रेंटिस के विषय में आप लोगों के बीच में बताना भी चाहता हूं और जन जन तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं, साथ में मौजूदा सरकार से अपील भी करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं रेल अप्रेंटिस के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। रेल अप्रेंटिस है क्या? भारतीय रेल के अंतर्गत जो है एक्ट 1961 के तहत हम सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं। रेलवे बोर्ड हम लोगों के आदेश करता है। रेलवे बोर्ड से आदेश होने के बाद में CWM लेवल पे हम लोगों की परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षा लेने के बाद में जो साथी हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके फ़िज़िकल और मेडिकल कराए जाते हैं, और फिज़िकल और मेडिकल कराने के बाद में रेलवे में ट्रेनिंग कराई जाती है। रेलवे में ट्रेनिंग के दौरान तिमाही और छमाही हम लोग परीक्षाएँ देते रहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, और इस तरीके से लगभग 10 परीक्षाएं हम लोग पास करते हैं। पास करने के बाद में हम लोगों को NCVT सर्टिफिकेट पाने के लिए RDAT से परीक्षा कराई जाती है, और जब हम लोग उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाते हैं तो हमें कुशल कारीगरों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबसे पहले तो ये हो गई हमारी भर्ती प्रक्रिया। उसके बाद में रेल अप्रेंटिस क्यों कराई जाती है? रेल अप्रेंटिस रेल का एसेट्स है। जब कभी रेल में भारी कर्मचारियों की समस्या आ जाती है तो ये रेल का काम सीखे होते हैं, तो रेल का काम सीखने की वजह से ये तुरंत हम सभी रेल अप्रेंटिस जो हैं वो रेल की जिम्मेदारी को समझते हुए काम सीखने की वजह से तुरंत रेल के संचालन से लेकर के हर प्रकार के संसाधनों में कुशल होने की वजह से जो है तुरंत रेल के काम को समझ लेते हैं, सीख लेते होने की वजह से तुरंत अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर लेते हैं। जो ओपन मार्केट से भर्ती होते हैं उनको रेलवे में भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग दी जाती है, और हम सब लोग जो है ट्रेनिंग किए हुए बैठे रहते हैं। जब कभी स्टाफ की समस्या आती है तो रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन होता रहा है। देश के अंदर 56,000 से 60,000 रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन इससे पहले भी हो चुका है, परंतु इस समय जो कुशल कारीगरों के सम्मान की बात चल रही है, स्किल इंडिया अभियान की बात चल रही है, तो हम लोगों की भी आशाएं जाग गई कि जब स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान की बात चल रही है तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल का रेल अप्रेंटिस अगर बेरोजगार रह जाए तो इस स्लोगन को बिल्कुल भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुशल कारीगरों के सम्मान को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो और सेक्शन 22 में अमेंडमेंट किया गया है, और अमेंडमेंट करने के बाद में इस बात को बोला गया है कि जो भी नियोक्ता है वो अपने अपने नियम स्वयं बनाए विभाग, और नियम बनाने के बाद में अपने अपने अप्रेंटिसेस को समायोजित किया जाए, उनके तरीके बनाए जाएं। तो ऐसे में आखिर हम बेरोजगार क्यों हैं? तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लें, और भारतवर्ष का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल का रेल अप्रेंटिस बेरोजगार है। स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में आज बेरोजगार क्यों है? तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप तमाम साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेल अप्रेंटिस आखिर बेरोजगार क्यों हैं? रेल का हैवी वर्क होता है। हैवी वर्क ओपन मार्केट में कहीं होता नहीं। जैसे अगर कोई भी अप्रेंटिस अगर बाहर किसी भी विभाग से ट्रेनिंग किए हुए है और उसके माध्यम जो भी बाहर हैं उस पर काम कर सकता है, परंतु रेल का हैवी वर्क होने के बावजूद भी बाहर ओपन मार्केट में रेल का काम होता नहीं, इसलिए रेल अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद भी बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाता है। तो मैं मौजूदा समय के रेल मंत्री जी से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि फेडरेशन के माध्यम से कई बार हम सभी लोगों की बातें रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय तक हो चुकी हैं। जैसा कि फेडरेशन के मामले से सुनने में आता है कि कई बार सहमतियां भी बन गई हैं, और सहमतियां बनने के बावजूद भी आज तक हम लोगों के आदेश निकल कर सामने नहीं आए हैं। तो और मैं मौजूदा यशस्वी रेल मंत्री जी से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम इससे पहले जितने भी रेल अप्रेंटिसेस रहे, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी जी, इन सभी रेल मंत्रियों ने हम अप्रेंटिसेस के कष्ट को समझा है, और कष्ट को समझा है तभी आदेश किए हैं। और आदेश के बाद में जो है एक और भी बात है, वो ये बात है कि जो रेल अप्रेंटिसेस की भर्ती प्रक्रिया है उस पर भी मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं कि मात्र 5 रुपये के रसीदी टिकट पर ये निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। आदेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद में हम सभी साथी जो है रेलवे में जहां से ट्रेनिंग किए हुए हैं, जहां के लिए भी जिम्मेदारी हम लोगों को रेल के कार्य की दे दी जाएगी, वहां पे तुरंत अपनी जिम्मेदारी को उसी दिन से निर्वहन कर सकते हैं और भारतीय रेल के संचालन में भरपूर मदद कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं भारत सरकार और रेल मंत्रालय से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम रेल अप्रेंटिसेस को अगर पिछले समय
समय में समायोजित किया गया है, तो आज स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में हम अछूते क्यों रह गए हैं, आज तक हम बेरोजगार क्यों हैं, ये सोचने का विषय है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे नए रेल मंत्री जी आए हैं वो इस विषय को ध्यान देंगे, और ध्यान ही नहीं देंगे, हम गरीबों की आवाज़ को समझेंगे, कष्ट को समझेंगे, और हम सभी के समायोजन के आदेश जल्द से जल्द निकालेंगे। अगर मैं अपने रेल अप्रेंटिस साथियों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों के समायोजन की जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, आखिर हम लोग कई बार धरना कर चुके हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार बड़े बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं, तो हमें धैर्य बना के तो रखना ही है साथियों, क्योंकि रेल अप्रेंटिस का इतिहास रहा है, बिना संघर्ष के किसी को भी जो है रोज़गार नहीं मिला है, और सरकारें भी सुनती हैं और समझती हैं, और अप्रेंटिसेस की बात को सही तरीके से पहुंचाया भी जा रहा है। तो मैं आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि धैर्य बना के रखना है। अगर जो मौजूदा समय में हम लोगों की वार्ताएं बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत चरम पे हमारी बात चल रही थी, उम्मीदें लग रही थी कि हम लोगों के आदेश जल्द से जल्द निकल जाएंगे, अगर ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती हैं तो एक अच्छे संघर्ष के लिए, एक बड़े संघर्ष के लिए हमें तैयार रहना है। और आशा करते हैं कि हम लोगों की वार्ताओं से ही बात हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी तरीके के आंदोलन के परिणाम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो हमें आंदोलित ना होना पड़े। और सरकार भी स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान की बात कर रही है, तो कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में रेल अप्रेंटिस के सम्मान अगर समायोजन होता है तो इससे बड़ा कुशल कारीगरों का सम्मान कोई नहीं होगा। आशा करते हैं कि हम सभी रेल अप्रेंटिसेस की आवाज़ को भारत सरकार सुनेगी, और सुनेगी नहीं, बहुत जल्द हम लोगों के समायोजन के आदेश निकालेंगे, और यदि आदेश नहीं निकलते हैं तो उस स्थिति में आंदोलन के लिए हम सभी साथी मजबूर होंगे, और मजबूरी की स्थिति में भारत सरकार रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी कि कई बार आंदोलन करने पर भी अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साहब।